नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को मिला मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ। 105 परिवारों को भाजपा जनप्रतिनिधियों और डीएम ने सौंपे चेक। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में अभिनव ग्रुप ने दी शानदार प्रस्तुति। कलाकारों की प्रस्तुति देख तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पटेल मंडप। नौचंदी मेले में भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड। महिलाएं बोली, योगी की पुलिस कर रही है बेहतर कार्य। नकाबपोशों ने भाजपा पार्षद के घर किया पथराव की वीडियो सीसीटीवी में हुई कैद। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस के हत्थे चढ़ा एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाला गिरोह। अनपढ़ लोगों के 1500 रुपए में अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। और सिटी हलचल के खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी में शहर विधायक रफीक अंसारी ने नौचंदी मेले की गरिमा लौटाने के लिए सिटी हलचल के अभियान की खुलकर तारीफ की। कहा, नौचंदी मेले को पुराने स्वरूप आज भी नौचंदी मेले की रौनक याद दिला देते हैं। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ नौचंदी को लेकर शहर विधायक रफीक अंसारी की विशेष बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसान के परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिल गया। सोमवार को विकास भवन सभागार में इसी योजना का मुख्यमंत्री द्वारा सीधा प्रसारण किया गया। इसमें मेरठ में किसान के 105 परिवारों को 5.16 करोड़ की धनराशि के चेक सांसद, राज्य मंत्री, महापौर, विधायक और डीएम द्वारा वितरित किए। विकास भवन सभागार में सदर तहसील के कुल 29 परिवारों को 1,40,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसमें अटोला गांव निवासी जगबीर, बहरामपुर गांव निवासी विकांत शर्मा, चांदसारा गांव निवासी जितेंद्र, दायमपुर गांव निवासी अनिरुद्ध, पंचगांव निवासी आशीष, तपेश शर्मा, कंचनपुर घोपला निवासी शिवा राणा, गगोल परतापुर निवासी नरेंद्र कुमार, पांचली खुर्द निवासी जगपाल, मुंडाली गांव निवासी गोपाल सहित 29 किसानों की दुर्घटना में मौत हुई है। इनके परिवार को चेक मिले हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और उनके परिवारों की हर परिस्थिति में मदद के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि कृषकों की भलाई से ही राज्य का विकास संभव है। डीएम वीके सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 11,690 आश्रित परिवारों को बांटे 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इसी कड़ी में मवाना तहसील सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा उद्बोधन सुना गया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा मवाना तहसील क्षेत्र के आश्रित परिवारों की महिलाओं को 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे गए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि प्रदेश के मुख्य आदित्यनाथ योगी की सरकार में किसानों, नौजवानों, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की किसानों को सफल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत समृद्ध करने प्रयास में जुटी है, जबकि पूर्व की सरकारों ने न केवल किसानों का शोषण ही किया है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पति मवाना डॉक्टर योगेश, ब्लॉक प्रमुख किला ब्रह्म सिंह नागर, एसडीएम दीपक माथुर, तहसीलदार निरंकार सिंह आदि मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान दुर्घटना बीमा में आज जो किसान थे हमारे उत्तर प्रदेश के, वो किसी दुर्घटना में शिकार हुए थे, उन लोगों की पीड़ित परिवार को, चाहे वो उनके पिता हों, चाहे पीड़ित की माँ हो, चाहे पीड़ित की पत्नी हो, चाहे उनके भाई हो, उनको 5 लाख रुपए प्रति एक परिवार को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सीधा उनके खाते में देने का काम किया है। उसी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11,000 से ऊपर लगभग लाभार्थियों को इसका लाभ देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और किसान जो हमारे देश का किसान भगवान की तरह है, यदि उसकी दुर्घटना में किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए कृषि दुर्घटना बीमा के अंतर्गत देने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहीं उसी के साथ साथ अम्बेडकर नगर से इसकी शुरुआत की है।
और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं का भी आज कार्यक्रम था। उसी की निमित्त आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन है कि सभी विधायक, सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर के लाभार्थियों को, जितने भी कृषक दुर्घटना बीमा में इसके लाभान्वित हैं, उन लोगों को लाभ देने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र 5 लाख रुपए जो उनको देने थे वो उनके अकाउंट में सीधा गए हैं। और उसी को देने के लिए आज मैं हस्तिनापुर विधानसभा की अपनी मवाना तहसील में जो हमारे पीड़ित लोग थे, हमारे पीड़ित परिवार हैं, उनको ये चेक देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में अभिनव ग्रुप की ओर से बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें देश रंगीला, देश मेरा रंगीला गीत पर नायरा, आद्या त्यागी, आराध्या, अमायरा, अभिज्ञा सहित अन्य की प्रस्तुति ने रोमांचित किया। कहीं अन्य प्रस्तुतियों पर भी कार्यक्रम में खूब तालियां गूंजी। अभिनव ग्रुप के 180 बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल, भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने किया। इस दौरान भगवान गणेश की आराधना की गई। वहीं निशा, मेधावी, कियारा, मायरा, आर्या, अनविका, पूर्वी, विहान ने देश मेरा देश मेरे, मेरी शान है तू देश मेरे, मेरी जान है तू गीत पर प्रस्तुति देकर सभी में देशभक्ति का जोश भर दिया। निर्णायक मंडल में आंचल कौशिक, रुचिका सिंह, यातिका पुंडीर, करुणा, कामाक्षी एवं सहबा रही। कार्यक्रम में ममता अहलावत, ताहिर अली, अंजना, अर्पित, सौम्या, देविका, दिव्यांशी, हरजीत आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उसमें वास्तव में नयापन है और पिछले वर्षों की भांति बहुत अच्छा और इन्होंने मेहनत की है बच्चों के साथ। आज बच्चों का परफॉर्मेंस का अभिनव ग्रुप की तरफ से एक कार्यक्रम किया था। ममता जी रत्नम हर वर्ष करती हैं इस प्रोग्राम को और हर वर्ष ये इनका प्रोग्राम निखरता जा रहा है। हर बार बिल्कुल नया कलेवर में कार्यक्रम होता है। इस बार भी हालांकि मैं अंत टाइम पर आया था, आखिरी टाइम में, लेकिन जितनी परफॉर्मेंस मैंने देखी वो वास्तव में अपने में बहुत लाजवाब थी और बहुत मेहनत करके इन्होंने बच्चों को तैयार किया है। मैं बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूं। इंडिविजुअल पैसे तो मैं 84 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने पहली बार मेयर सम्मेलन करा था इस मंच पर, अरुण जैन जी के ज़माने में जब प्रथम मेयर वो हुए थे, और उसके बाद मैं 89 से इंडिविजुअल प्रोग्राम कर रही हूँ। और सबका साथ सबका विकास, जैसे योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, सच पूछो तो सबका साथ ही मुझे यहाँ तक लाया है। अगर सबका साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो है तो मैं हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मैं सिटी हलचल को, के सर को, जो कि दिल से, अभिषेक भैया फ़ोन कर दो तो दिल से जुड़ते हैं। और पटेल मंडप बहुत सुंदर हो गया है, इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो बधाई देती हूँ। अब मेरे छोटे छोटे शब्द उनको पहुँचे
धन्यवाद के रूप में। पटेल मंडप बहुत सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा है। बाथरूम पानी तक की व्यवस्था उन्होंने कराई है, वरना हर साल मैं खुद अपना पर्सनल कराती थी। इधर इस बार मैंने नहीं, नगर निगम की ओर से पानी की व्यवस्था थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम। पब्लिक की तो तालियों की गड़गड़ाहट मेरा सबसे बड़ा सहयोग है, और आप देख ही रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देखो पब्लिक अभी तक जमी हुई है और सब बड़ी खुशी से हमारा साथ दे रहे हैं। उधर नौचंदी मेले के पटेल मंडप में सोमवार को आरजी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समा बांध दिया। इस दौरान छात्राओं ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर सभी श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की प्रस्तुति देखकर सभी श्रोताओं ने परफॉर्मेंस दे रही छात्राओं की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। वहीं कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और आज हमारे बच्चे जो हैं नौचंदी 2025 मेला में अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए आए थे। हमारे बच्चों ने सोलो परफॉर्मेंस की और एक नृत्य किया जो पहाड़ी नृत्य था, लोक नृत्य। बच्चों ने वो प्रस्तुति दी और इसमें मुझे भी गाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने सरस्वती वंदना और एक गज़ल सभी को सुनाई। 27 मई से और 17 जून तक माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर आकर प्रतिभाग कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। और आज रघुनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज मेरठ की छात्राओं द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रस्तुत किए हैं। बच्चे इतनी गर्मी में यहाँ आके इतना उत्साह के साथ बच्चों ने अपना प्रतिभाग किया, प्रोग्राम्स में प्रतिभाग किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वहीं फिर दिल दो नौचंदी को लेकर सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। ऐतिहासिक नौचंदी मेले में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ डाला। शाम ढलते ही मेले की रौनक बढ़ जाती है और रात होते होते इतनी भीड़ उमड़ने लगती है कि मानो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप जिस भी रास्ते से नौचंदी मेले में एंट्री करेंगे, उसी रास्ते पर आपको भीड़ मिलेगी। नौचंदी मेले में उमड़ रही इस भीड़ ने दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी है, क्योंकि मेले में आए लोग दिल खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएं नौचंदी मेले में सुरक्षा और सफाई के इंतजामों को लेकर बेहद खुश हैं और कह रही हैं कि योगी जी की पुलिस हर जगह मुस्तैद है, बेखौफ होकर हम मेला घूम रहे हैं। पिछले कई सालों की बजाय इस बार बेहतर इंतजाम है। कोई लखनऊ से परिवार के साथ घूमने आया है तो कोई पोती पोते और नातियों के साथ। मेरठ नगर निगम की सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था के हर इंतजाम बेहतर है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि आखिर कैसे लोग नौचंदी मेले में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं और कैसे नौचंदी मेले में आकर वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। मैं बचपन में आया करती थी इस मेले में, मैंने परफॉर्मेंस भी दी है, देखी भी है। आज मैं बहुत टाइम बाद नौचंदी मेले में आई हूँ। इंतजाम बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के प्रशासन में आप देख रहे हैं, पुलिस जगह जगह पे है, सब लोग सेफली घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। अगली साल मैं फिर से आऊँगी। सब बहुत अच्छा है, पुलिस जगह जगह दिखाई दे रही है, बार बार राउंड्स लगा रही है। वो बहुत अच्छी बात है जो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। हम बचपन से आते हैं, मेरठ से हैं, मेरठ की शान है नौचंदी। पर अब ये है, पहले ये नवचंडी मंदिर के उपलक्ष्य में लगता था, अब धीरे धीरे गर्मियों में लगने लगा, पर उसमें रौनक भरपूर है। आज भी वही मज़ा है जो पुराने पिछले कई सालों से चलता आ रहा नौचंदी का मेला, कोई कमी नहीं आई है इस मेले में। हाँ जी बिल्कुल, बचपन ताज़ा हो गया। बचपन में जब हम नवरात्रों में आते थे, नवरात्रों के बाद आते थे, और वही याद आज भी ताज़ा है कि बचपन में भी हम आते थे। आज हम बच्चों को लेके आए अपने। सुरक्षा पर पूरा पुलिस का सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इंतजाम कर के पहले कच्ची सड़क थी, अब पक्की सड़क हो गई है। हाँ, चप्पे चप्पे पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से। प्रशासन की कोई, मोदी सरकार है, वैसे भी कोई डर नहीं। ये आज मैं फैमिली के साथ आया हूँ और ये नौचंदी का मेला है और ये हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। और ये मेला हमें ये सीख देता है कि आपस में सौहार्द बनाए रखिए और भाईचारा आपस में कायम रखिए। और आज हमने ऊँट की सवारी करी है, फर्स्ट टाइम हमने सवारी करी है, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें पहले डर लग रहा था, पर लेकिन ऐसे डर वाली कोई बात नहीं थी। हमारे बेटे ने मुझे हिम्मत दी कि डैडी आओ ऊँट की सवारी करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। नौचंदी आओ तो भाई मजे करो, नौचंदी आना है तो भाई झूले झूल के जाओ, जेब में एक बूढ़ी कौड़ी ना हो तो भाई नौचंदी में बस घूम के आ जाओ। इसे कहते हैं नौचंदी का औरा।
कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित फाजलपुर वार्ड 25 के भाजपा पार्षद अशोक कुमार कनौजिया के घर पर रविवार रात स्कूटी और बाइक सवार 5 हमलावरों ने पथराव कर दिया। भाजपा पार्षद की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड 25 फाजलपुर निवासी भाजपा पार्षद अशोक कुमार कनौजिया ने सोमवार को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ देहरादून किसी काम से गए थे। घर पर अन्य परिजन मौजूद थे। रविवार देर रात स्कूटी व बाइक पर सवार होकर 5 हमलावर चेहरे पर गमछा लपेटकर उनके घर पहुंचे और पथराव कर दिया। पार्षद के घर के मुख्य दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया। घटना मकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। हमले में घर में चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए थे। घटना के बाद पीड़ित का परिवार थाने पहुंचा। वहीं पार्षद ने मामले को लेकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल से भी बात की। कैंट विधायक ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। सोमवार को दिन पुलिस के गुड वर्क के नाम रहा। एक तरफ जहां पुलिस ने दिल्ली से एम्बुलेंस चुराकर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं भोले भाले लोगों को 1000-1500 रुपए का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले कुछ आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करने वालों की। लोहियानगर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो एम्बुलेंस चुराकर उनकी नंबर प्लेट चेंज करके शराब की तस्करी किया करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आगरा के नेहतोली गांव में रहने वाले आरोपी विनोद सिंह अपने बेटे प्रताप के साथ मिलकर गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके से एक एम्बुलेंस चोरी कर उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर उसकी नंबर प्लेट चेंज कर रहे थे। तभी लोहियानगर थाना पुलिस ने बाप बेटे सहित डेंटिंग पेंटिंग करने वाले आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 नंबर प्लेट और एक तमंचा सहित एम्बुलेंस बरामद कर ली है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बाप बेटे चोरी की एम्बुलेंस से बिहार में शराब की तस्करी किया करते थे। थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें एक गैंग के 3 सदस्य पकड़े हैं जो लोग ये शराब तस्करी करते थे। इनके द्वारा कल थाना सिहानी गेट गाजियाबाद से एक एम्बुलेंस चोरी की गई थी। चोरी करके ये लोग यहाँ पे मेरठ मिलाकर इसका नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर रहे थे, डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे थे, ताकि चेंज करके इनका इरादा इस एम्बुलेंस में शराब भरकर बिहार ले जाने का था। ये लोग पहले भी तस्करी कर चुके हैं। इसमें जो कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम प्रताप, विनोद और फरमान है। जो विनोद है पूर्व में भी चोरी में जेल जा चुका है। ये प्रताप और विनोद बाप बेटे हैं और फरमान के पास ये लोग डेंटिंग पेंटिंग का काम करवा रहे थे, चेंज करवा रहे थे, नंबर प्लेट चेंज कर रहे थे। फरमान को जानकारी थी कि ये गाड़ी चोरी की है, उसके बावजूद भी ये कर रहा था। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि पूर्व में भी ये लोग ये शराब की तस्करी कर चुके हैं। ये लोग बैग में भर के शराब हरियाणा से खरीदते थे। खरीदने के बाद ये लोग बिहार में जहाँ पे शराब बैंड है वहाँ पे लोग तस्करी करके वहाँ पे मोटा मुनाफा कमाया करते थे। फिलहाल इनका इरादा एम्बुलेंस में डेंटिंग पेंटिंग करवा के एम्बुलेंस में शराब भरकर ले जाने का था। यूजुअली एम्बुलेंस को चेक नहीं किया जाता है, इसी का ये फायदा उठा रहे थे और इनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इन तीनों को अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है जो गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम पर सिम लेकर और बैंक में अकाउंट खुलवाकर उनकी पासबुक, चेकबुक और एटीएम अपने पास रखकर उन अकाउंट से साइबर ठगी किया करते थे। पुलिस ने 4 आरोपी शाहरुख, समीर, मोनू और वकार को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 36 एटीएम कार्ड, 27 बैंक की पासबुक, 16 सिम कार्ड, 3 चेकबुक और 10 मोबाइल फोन सहित 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पकड़ा गया गिरोह बेहद शातिर है, जो भोले भाले और अनपढ़ लोगों को 1000 रुपए से 1500 रुपए का लालच देकर उनके बैंक में अकाउंट खुलवाया करता था, जिसके बाद उनके अकाउंट की चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया करता था और इन अकाउंट से ठगी के रुपए ट्रांसफर किया करता था। एसपी सिटी ने बताया कि इन अकाउंट में से कुछ अकाउंट मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने फ्रीज करवा रखे हैं। एसपी सिटी ने बताया कि गिरोह का सरगना अलाउद्दीन अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीम लगी हुई है। अकाउंट खुलवाने के बाद आज थाना लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें
एक साइबर फ्रॉड जो होता है इससे जुड़े हुए नेटवर्क को बस्ट किया गया है। इसमें ये लोग जो लोग होते थे, आम जनता होती थी, बैंक में जब जाती थी तो इनसे बात करके उनके अकाउंट खुलवाते थे। उसमें वो अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक, एटीएम कार्ड और जो उससे जुड़ा हुआ सिम कार्ड होता था वो अपने पास रख लिया करते थे। उस सिम कार्ड का, उस अकाउंट का ये लोग मिसयूज करते थे साइबर फ्रॉड करने के लिए। उसमें उन अकाउंट में लोग साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए पैसे मंगवाते थे और उसके बाद उन पैसों को ये लोग पेट्रोल पंप से और जो आसपास के एटीएम्स होते थे, एटीएम कार्ड की मदद से पैसे निकाल लिया करते थे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। इसमें टोटल 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनका नाम वकार है, शाहरुख, समीर और सोनू है। इनका जो मेन मास्टरमाइंड है अलाउद्दीन, वो भी फरार चल रहा है। वो और भी मतलब जब अलाउद्दीन पकड़ा जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी और ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसमें और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। और फिलहाल ये 4 लोग हैं, इन चारों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। देखिए, जो पहला स्टेज था जहाँ पे ये लोग बात करते थे, एटीएम जो खुलवाते थे और अकाउंट खुलवाते थे, उसमें ये लोग करीब वकार को 2500 रुपये मिलते थे, जिसमें से 1000 से 1500 रुपये ये बैंक अकाउंट होल्डर्स होते थे उनको दिया करता था। उसके बाद ये अकाउंट्स की सारी डिटेल्स शाहरुख को भेज दिया करता था। शाहरुख इंश्योर करता था कि जो सिम कार्ड और जो बैंक में 1500 रुपये या जो वो पैसे डाले जाते हैं ताकि जीरो बैलेंस ना रहे उसमें, वो ये शाहरुख प्रोवाइड किया करता था। उसको इसके लिए 5000 रुपये मिलते थे। उसके बाद सोनू और जो ये है समीर, ये इन अकाउंट्स को यूज़ किया करते थे पैसे मंगवाने के लिए, पैसे निकालने के लिए। इसका पूरा मास्टरमाइंड अलाउद्दीन है जो अभी फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इनके पास से हमें करीब 36 एटीएम कार्ड, 27 पासबुक, 16 हमें सिम कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें और लोग भी जुड़े हो सकते हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव गोकुलपुर में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ युवकों ने मनीष प्रजापति नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेज चुकी है। वहीं मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से सपा का एक प्रतिनिधिमंडल गांव गोकुलपुर पहुंचा और मृतक के परिजनों से मिल। इस दौरान सपा नेताओं ने मृतक के पिता को आर्थिक मदद के रूप में 1 लाख रुपए का चेक दिया। कि कुछ असामाजिक लोगों ने मामूली रंजिश पर 23/3/2025 को जो मनीष प्रजापति था, जिस दिन के परिवार में जन्मदिन था, उस दिन रात को ऐलानिया हत्या कर दी। हत्या करने में जब जो है समाजवादी पार्टी को इस बात का पता लगा, माननीय अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने एक जो है प्रतिनिधिमंडल जांच हेतु जो है बनाया। उसमें एक कमेटी आई थी और आने के बाद जो रिपोर्ट भेजी गई और उस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि ये समाज और ये ओम प्रकाश जी जिनके पुत्र की हत्या हुई बड़ा गरीब परिवार है, उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात और हर दुख की घड़ी में साथ होने की बात उन्होंने कही और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से 1 लाख का चेक इस परिवार को देने का काम जो किया है, उसके लिए आज हम यहाँ आए थे। मवाना की गंग नहर पर एक महिला आत्महत्या करने जा रही थी, जिसे यहां से निकल रहे राहगीरों ने बचा लिया। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ की और समझा बुझाकर थाने ले आई। बताया जा रहा है कि मोहल्ला मुन्नालाल जाट कॉलेज के पीछे की रहने वाली सानिया का अपने पति शाहिद से आए दिन झगड़ा रहता है। शाहिद की पहले 2 निकाह हो चुके हैं, जबकि दोनों ही पत्नियां मर चुकी हैं और सानिया तीसरी पत्नी है। सानिया का आरोप है कि शाहिद छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करता है। इसी से तंग आकर सोमवार शाम सानिया घर से मवाना गंग नहर पटरी पहुंची और जान देने के इरादे से नहर में कूदने लगी, लेकिन इस दौरान लोगों ने उसे बचा लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस सानिया के पति शाहिद से पूछताछ कर रही है। वीआईपी इलाके में अचानक ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं जिनको लेकर पुलिस और प्रशासन को पुल स्विंग पर एक बार नजर डालनी चाहिए। कुछ दिनों पहले एसएसपी आवास के सामने एक महिला का पर्स लूटा गया था, तो आज एसपी सिटी आवास के पास छात्रा खुशबू से मोबाइल लूट लिया गया।
छात्रा कुछ समझ पाती इससे पहले ही मोबाइल लुटेरे झपट्टा मारकर फरार हो गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने छात्रा को ढांढस बंधाया और एक बार फिर पर्स लूट और मोबाइल लूट की घटनाओं से वीआईपी इलाके में पुलिसिंग की पोल खुल गई है। इस मोबाइल लूट की घटना के बाद सीसीटीवी के जरिए से लुटेरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कौन से बाइक सवार लोग थे? कितने लोग थे लगभग, कुछ थोड़ा बताएं। एक ही था। कौन सा कंपनी का फोन था आपका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सीमाओं से निकलकर ऐतिहासिक औदरनाट पर पहुंचा और योग अध्यात्म का सामाजिक संगम देखने को मिला। इस दौरान करीब 2 दर्जन पुरुष, बच्चों और महिलाओं ने 1857 के ऐतिहासिक स्थल पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वन अर्थ वन हेल्थ को लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों पर सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला खुद ऐतिहासिक स्थल पर पहुंची और भगवान शिव को जलाभिषेक कर शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं के साथ योग किया। कुलपति ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उधर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में योग गुरु स्वामी कर्मवीर महाराज ने विभिन्न आसनों के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके बताए। साथ ही साथ योग गुरु ने बताया कि योग के साथ आहार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे खान पान से हमारे शरीर पर खास फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर महिलाओं को घुटनों की समस्याएं हो जाती हैं। उन्होंने महिलाओं के घुटनों के लिए भी कई आसन बताए। कार्यक्रम के अंत में सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया और साधकों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जानीखुर्द के सिवाल में चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर मृत पशुओं के कमेले को हटाने की मांग पर डीएम मेरठ के आदेश पर ईडीएमई ने नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ मृत पशुओं के खत्ते का निरीक्षण किया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से नहर पटरी मार्ग से इस मृत पशुओं के खत्ते को स्थायी रूप से हटाने की मांग की। बता दें कि रविवार रात सिवाल खास गंगनहर पुल के पास चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर मृत पशुओं के अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठन के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं हिंदू संगठन ने कार्यकर्ताओं की मांग पर सोमवार को एडीएमई नायब तहसीलदार गौरव कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी मेरठ को भेज दी। मेरठ जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जन सहभागिता या सामाजिक सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मजबूती देने की एक कड़ी में क्यूब रूट्स फाउंडेशन ने तीसरे माह पोषाहार वितरण की योजना बनाई। यहाँ वितरण कार्यक्रम साबुन गोदाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पांचली स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जहाँ से 50 अक्षय रोगियों को हवक लेकर तीसरे माह पोषण पोटली प्रदान की गई। यह योजना जिला अक्षय रोग अधिकारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संस्था के प्रतिनिधि भूपेश त्यागी ने 16 जून 2025 को पांचली या साबुन गोदाम स्थित सामुदायिक केंद्र में पोषाहार वितरण किया गया है। पोषाहार पोटली में रोगियों को सोयाबीन, दाल, गुड़, तिल, तेल या प्रोटीन पाउडर जैसी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। भूपेश त्यागी ने बताया कि ये पोषण टीबी रोगियों के पोषण स्तर को बेहतर बनाकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में सहयोग करेगी या रोगियों के उपचार में तेजी आएगी। श्री हलचल का विशेष अभियान फिर दिल दो नौचंदी में आपको लेकर चल रहे हैं नौचंदी के सुनहरे दौर में। पिछले एपिसोड में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने सुनहरी यादों में अपने पुराने दिन ढूंढे, तो इस एपिसोड में शहर विधायक रफीक अंसारी ने नौचंदी का वो दौर याद किया जिसमें नौचंदी को देखने के लिए सारे रिश्तेदार आया करते थे और संयुक्त परिवार की अवधारणा मजबूत हुआ करती थी, जबकि सिनेमा हॉल में 6-6 शो चला करते थे। आइए हमारे साथ चलिए नौचंदी की सुनहरी यादों में इनपुट हेड के शर्मा और शहर विधायक रफीक अंसारी के साथ। सिटी हलचल की खास मुहिम फिर दिल दो नौचंदी को, और फिर दिल दो नौचंदी में हम पुरानी यादों में खो जाते हैं जब टक 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 करके चलता था तांगा, जब हलवा पराठा नौचंदी और नौचंदी के बाहर खूब दब कर बिकता था, और जब हिंदू मुसलमान सब मिलकर कव्वाली में और जागरण में एक साथ बैठते थे। सर, स्वागत है सिटी हलचल पर। धन्यवाद आपका। फिर दिल दो नौचंदी को, क्या नौचंदी को दिल दिया जा रहा है? अरे पूरी तरह से हम तो समर्पित हैं, लेकिन आज जैसा मेला भर रहा है
यकीन मानिए पिछली यादें सब ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन देखकर रोना आता है। क्या मेला था ये, पूरे हिंदुस्तान का, एशिया का बहुत बड़ा मेला था। नौचंदी मेला जब होता था तो राष्ट्रीय चैनलों पर इसको दिखाया जाता था। आज तो किसी मोहल्ले के चैनल में भी नहीं आ रही। यानी हम तो दिखा रहे हैं सर, अभियान चला रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपको बधाई हो बहुत। आप ही जैसे लोग अगर देश में पैदा हो जाएं तो मेला चार चांद लग जाएं। इसमें आसमानों को चूमता था ये। इतनी खुशी होती थी जब नौचंदी मेला भरता था। अपने तमाम गरीब लोग जो है, दुकानें लगती थी, शादियों का सामान खरीदते थे, बर्तन खरीदते थे, मुरादाबादी बर्तन खरीदते थे, तमाम सामान, दहेज का सामान खरीद कर रखते थे कि नौचंदी में सस्ता मिलेगा। लेकिन आज नौचंदी मेला कैसा हो गया। आबू लैन तो बहुत खूबसूरत है, नई सड़क बहुत खूबसूरत है, इतनी बदतर हालत है। एक कागज भी गिरता था तो फौरन उठा लिया जाता था। और हिंदू मुसलमान आप समझ लीजिए कंधे से कंधा मिला के ऐसा रस रहता था। और सुबह के 5 बजे तक चलता था और 600 चलती थी पिक्चर वो लोग। सुबह को 9 से 12 से लेके, 12 से 3 से लेके, 3 से 6 लेके 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 600 चलती थी। और आप समझिए सुबह को पिक्चर देख के जब गांव देहात के लोग जाते थे, दिन निकल जाता था। सब तांगे से आते थे, कोई बुग्गी से आता था, कोई बसों से आता था, जैसे जिसको साधन मिलते थे। और इतनी खूबसूरती थी इस मेले के अंदर। आज़ादी के बाद इतना खूबसूरत मेला था ये, एशिया का बहुत बड़ा। दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से सब दुकानदार लोग भाई आते थे, हर चीज़ मिलती थी। आप रक्शे वाले से लेके और बहुत बड़ा, तमाम बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा आदमी आता था और कंधे से कंधा मिला के लोग चलते थे। इतना रस बेइंतहा, और इतनी सफाई व्यवस्था बेइंतहा। पटेल मंडप में कार्यक्रम होते थे, बाले मियाँ बाजार पर कव्वालियाँ होती थी, जागरण होते थे। अरे क्या ठिकाना था साहब। और मेहमानदारी इतनी होती थी, घर घर में तमाम जितने रिश्तेदार थे चारों तरफ से लोग आते थे। नौचंदी में बजट बिगड़ जाता था, बजट सबका घर बजट बिगड़ जाता था। आज वो मेहमान आ रहे हैं, कल को दूसरे आ रहे हैं। पूरे महीने जो है मेहमानदारी हिंदू मुसलमान के सबके घरों में होती थी। सब दूर दूर से लोग आते थे कि नौचंदी देखने आ रहे हैं। आज क्या हालात है, आज तो पता ही नहीं है। मैं जयदीप फार्म में, मुझे यही पता नहीं नौचंदी मेला भर रहा क्या नहीं भर रहा, और भर रहा तो क्या दुर्गति हो रही है वहाँ, क्या हालात हैं वहाँ पर। तो इसका जिम्मेदार है सरकार। सरकार ने अपने हाथ में ले लिया इसको, तो अपने हाथ में लेने के बाद और इसका बढ़ावा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। सर्कस आते थे, सर्कस कहीं दिखाई दे रहा, आप मौत का कुआं आता था, हैं बहुत सारी चीज़ें जो मनोरंजन की थी वो होती थी। हम छोटे छोटे से जाते थे, है नहीं। फिर बड़े होने के बाद सभासद बन गए, तब हमने कार्यक्रम पटेल मंडप में कराए हैं। आपके कार्यक्रम जो कराते थे कौन सा यादगार कार्यक्रम? अरे भाई कव्वाली हमने कराई हैं, आप समझिए, आप समझिए, आपने म्यूजिकल नाइट हमने कराई हैं, मुशायरा हमने कराया है। किस किस चीज़ की याद है, और इतना शानदार कराया है। एक एक चीज़, फिल्मी हीरोइन पद्मनी कोल्हापुरी को बुलाया है, सुलोचना पंडित को बुलाया है, हीरो को हीरोइनों को बुलाते थे। तमाम इतना रस रहता था, वो दरवाजे तोड़ देते थे, फोर्स कम पड़ जाती थी, इतनी मारा मारी थी। और पास इतने बढ़ते थे कि सुबह से घर पे भीड़ लग रही थी पासों मांगने वाली। ऐसा जमाना देखा हमने, आज है कहीं यहाँ। मेरी समझ में नहीं आती ऐसे मेले को क्यों बर्बाद कर दिया, और कौन है इसका जिम्मेदार। मैं तो कहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, ये मेरठ का ऐतिहासिक मेला है। ये हिंदू मुसलमान कौमी एकता के प्रतीक है। ये मेला आज़ादी के बाद हिंदू मुसलमान ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। ये तब मेले की खूबसूरती थी। चंडी मंदिर सामने है, बाले मियाँ का मज़ार सामने है, दोनों का मिल के खूबसूरती एक मेला शानदार, जिसके नौचंदी मेला था, जिसके आज भी ट्रेन नौचंदी के नाम से। अगर ये मेला मशहूर नहीं होता तो इस ट्रेन का नाम नौचंदी रखा जाता। कितना बड़ा नाम था नौचंदी मेले का, और उसको तो बर्बाद कर दिया। तो मैं तो अपील करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ, ये मेरठ की शान है, मेरठ का मान है, मेरठ की इज्जत है, मेरठ का रुतबा है। इस रुतबे को बढ़ाइए, सभी लोग जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसको बढ़ाइए। और इस चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। इस पर इन्होंने चर्चा की, इन्होंने पूछताछ की, हमारी तो सारी याद ताज़ा कर दी इन्होंने। यकीन मानिए, मैं तो कल को अपने बच्चों को लेकर फिर नौचंदी मेले जाऊँगा। जी हाँ, रफ़ीक भाई ने वो दौर देखा है
जब वो सभासद भी नहीं थे, फिर वो सभासद बने, फिर वो विधायक बने। और जिस तरीके से आज नौचंदी की यादों में हम लोग खो गए हैं, वो बताता है दिल देने की ज़रूरत नहीं है नौचंदी को, नौचंदी ने तो दिल पहले ही ले रखा है। जी हाँ, आप भी जाइए नौचंदी में और मेले की रौनक बढ़ाइए और अपनी धरोहर को बचाइए। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल। फिर दिल दो नौचंदी को। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।